गाइज, कभी आपने सुना है कि किसी भूत को दिलाई किसी लड़के ने मुक्ति? आपने फिल्मों में देखा होगा, कोई बच्चे होते हैं भूतों को मुक्ति दिला सकते हैं, मुक्ति करा देते हैं। बट गाइज, एक हमारे राजस्थान में रियल में एक ऐसी घटना हुई है। एक लड़के ने एक भूत को देखा है, खतरनाक भूत था, उसको अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से उसने उसको देखा, उससे बात भी की है और उस भूत को उसने दिलाई है मुक्ति। लड़के की एज उस टाइम थी 18 साल। 18 साल का वो लड़का था, उस टाइम उसके साथ में एक घटना हुई है। ये घटना जिसके साथ हुई है उसका मैं नाम भी बताऊंगा, वो भी रहता कहाँ पे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट देखना। सबसे पहले मैं बता दूं तो ये कहानी भेजी किसने हमें। ये कहानी भेजने वाले का नाम है करण भाई। ये अभी रहता है उदयपुर के अंदर, उदयपुर में प्राइवेट जॉब कर रहा है। इसकी एज है 35 साल और ये घटना इसी के साथ में हुई थी ओनली फॉर जब ये था 18 साल का। ठीक, ये 18 साल का था जब इसके साथ में एक घटना हुई थी। हुई कहाँ पे थी घटना? करणपुर में। करणपुर में इसकी ये घटना इसके साथ में हुई थी। और गाइस, इसके साथ में घटना हुई जब ये 18 साल का था। अब आपको क्या करना, मैं स्टोरी आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, आपको कान में ईयरफोन लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा सकते तो लाइट ऑफ कर लो और जो भी मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनो और माइंड के अंदर एक कल्पना बनाओ, एक कहानी बनाओ। ठीक, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे आप किरदार बनाते रहो। ठीक, तो ये करण था, छुट्टियों के अंदर गया था अपने गांव, अपनी नानी के पास। गांव में गया अपनी नानी के पास। वहां पे गांव में कुछ बातें चलती रहती है, जैसे गांव वाले बात करते रहते हैं, आम बात होती है। गांव में एक बात चलती है, गांव से कुछ दूरी में एक जंगल है, जंगल के अंदर एक हवेली बनी हुई है। एक हवेली बनी हुई है। उस हवेली में बताया जाता है काफी टाइम से कोई भी लोग नहीं जाते, क्योंकि मानना होता है लोगों का कि वहां पे भूत रहता है। भूत रहता है, जो भी उस हवेली में गया कभी भी वापिस नहीं आया, ऐसा लोगों का मानना था। तो करण भी उस कहानी को सुनता, उस कहानी को सुनने के बाद उसको ना उसकी तरफ एक इंटरेस्ट ना जगती है कि यार ऐसा होता है क्या। क्यों, वो बच्चा बुद्धि थी उसमें उस टाइम। उसने सोचा यार ऐसा होता है क्या, भूत होते हैं क्या, ये बकवास कर रहे हैं, ये अफवाह उड़ा रहे हैं, ये ऐसे ही बोल रहे, भूत भूत कुछ नहीं होता। उसके मन में ऐसे ऐसे ख्याल आने लग गए। बट वो छुट्टियों में आया था, जैसे भी यहाँ पे अपने छुट्टियों में अपनी नानी के पास आते हैं, अपनी कहाँ पे भी घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसी ऐसी कुछ बातें होती रहती है। तो वैसे वैसे उसके साथ वैसे ऐसी बातें हो रही थी। तो जैसे ही उसके पास बच्चे खेलने आते, बच्चे साथ वो खेल रहा था, तो उसने देखा कि बच्चे भी उस हवेली का नाम लेते ही डर जाते थे, कांपने लग जाते थे। तो यार वो भी सोचने लग गया करण। करण सोचता यार ऐसा नहीं होता, उनको बच्चों को कहता, अपने दोस्तों को कहता कि नहीं यार अपने उस हवेली में चलते, अपने जाके देख के आते हैं कि भूत है या नहीं, दिन में चलते रात को नहीं चलते। उन्होंने प्लानिंग बनाई, बट कोई भी बच्चा उस हवेली में जाने के लिए तैयार नहीं होता। पहली बात ये, कोई भी बच्चा उस हवेली में जाने के लिए तैयार नहीं होता। कहते ही नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें नहीं मरना, हमें भूत से सामना नहीं करना, तेरे में हिम्मत तो तू चला जा, जाए तो वीडियो बना के लेके आना, हमें दिखाना मैं हवेली में गया। तो हम भी गाँव वालों को, मैं अपने पापा जी को मैं बता सकता हूँ, जो भी इस गाँव में बच्चे रहते हैं वो भी अपने कहते हैं हम अपने पापा जी को बताएंगे इस हवेली में भूत नहीं है। करण भैया जाके आए, करण भैया ने हमें ये वीडियो दिखाई है, देखो पापा इस हवेली में कोई भूत नहीं है। हम चैलेंज करते, तू नहीं जाता, तू डरता है। तो करण में एक टाइप से चैलेंज हो चुका था। बच्चों ने चैलेंज किया, करण में भी चैलेंज आ गया। करण कहता मैं एक चैलेंज करूंगा, मैं जाऊंगा हवेली में। तो बच्चे क्या कहते हैं, तू रात को जाके दिखा, तू रात को जाके दिखा, दिन में तो नहीं, रात को जा, फिर मानेंगे। तो करण ने पहले ना कहानियां सुनी, अपनी नानी से कहता नानी मुझे ना उस हवेली के बारे में बताऊं, वहां पे हुआ क्या था। तो उसकी नानी बताती कि वहाँ पे एक आदमी रहता था, उसको गांव वालों ने मिलके मार दिया था। पता नहीं वो काला जादू करता था, पता नहीं क्या करता था, पूरी बातें मुझे भी नहीं पता। कहते थे कुछ वो वहाँ पे काला मैजिक करता था, इसलिए गांव वाले वहाँ पे गए, उस व्यक्ति को वहाँ पे ही मार दिया। और बताया जाता है कि उसकी आत्मा आज भी उस हवेली में भटक रही है और वहाँ पे कभी कभी रोने की आवाज़ें भी आती है। तो करण ने ये बातें सुनी और करण को भी डर लगने लग गया, यार वो काला मैजिक करता होगा तो यार ऐसा तो हो सकता है। तो करण ने क्या किया, यूट्यूब पे वीडियो देखी, यूट्यूब पे काला मैजिक करने वाले लोगों को देखा, लोग उनकी बातें सुनी। तो कहते हैं कि तांत्रिक लोग होते हैं, उनकी आत्माएं कभी भी मुक्त नहीं होती, क्योंकि उनकी मैं मौत होती है या उनको कोई मार देता है, उनकी आत्मा उसी जगह पे भटकती रहती है, उनकी मुक्ति नहीं होती। उसके बारे में उसने रिसर्च करी बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा वीडियो देखने लग गया। और कहते हैं ना, अपने एक चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उसी बार बार में उसी चीज़ का एक ख्याल आता रहता है। तो करण को बार बार में उसी हवेली का ख्याल आ रहा था, बार बार में उस हवेली का ख्याल आ रहा था। तो करण में पूरी तरह से एक इंटरेस्ट जग गया कि मैं उस हवेली में जाऊंगा, वहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा बस फेक है, कुछ भी नहीं है, मैं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं वीडियो बना के आऊँगा।
तो करण एक रात क्या करता है, जैसे कि उसकी नानी सो जाती है, उसके परिवार में सब सो जाते हैं, तो वो क्या करता है बेड पे सोता है ना, वहाँ पे तकिया लगा के और ऊपर चादर लगा के धीरे से गेट खोल के और बाहर निकल जाता है घर से। और कुछ दूर चलने के बाद कुत्तों की रोने की आवाज़ उसको सुनाई देती है। कुत्तों की आवाज़ उसको रोने की सुनाई देती है। उसकी दिल की धड़कन धक 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 एकदम धीमी गति से एकदम तेज गति में हो जाती है। तो उसकी धड़कन एकदम तेज गति में होने के कारण वो वहाँ पे खड़ा खड़ा डरने लग जाता है और कांपने लग जाता है। कुत्ते रो रहे हैं और आवाज़ें बहुत भयंकर तरीके से उसको सुनाई देती है। तो वो फिर भी नहीं डरता, हिम्मत करके कैसे भी करके और छोटी सी लाइट लेके चलता रहता है और वीडियो बनाता रहता है। साथ साथ में कहता है मैं जा रहा हूँ, ये देखो मेरा ये रास्ता है, ये जंगल की तरफ जा रहा हूँ, ये सामने हवेली आने वाली है। ऐसे बोलते बोलते वो चलता है। चलते चलते काफ़ी टाइम होने के बाद हवेली उसको दिखने लग जाती है, क्योंकि जंगल के अंदर थी। तो जंगल के अंदर उसको हवेली दिखती है और रात का को पता है, एक रात और चांद की रोशनी हो और हवेली के ऊपर वो रोशनी गिर रही हो, तो वो माहौल कैसा हो सकता है। माइंड में सोचो, उस माहौल को सोचो। वो माहौल उसको दिखने लगा। उस माहौल को देख के वो डर गया, एकदम हवेली चमकती हुई उसको दिखाई देने लगी। तो जैसे ही उसने उस हवेली की तरफ देखा, हवेली के सामने एक खिड़की थी, एकदम हवेली का जैसे फ्रंट है ना, उसके ऊपर एक खिड़की बनी हो, वहां पे उसको ऐसा लगा कोई ब्लैक कलर की साइडो खड़ी। उसको देख के वो डर गया। वो कहता वहां पे कोई था यार, अभी कैमरे को से करते करते वहां पे कोई था, मैंने वहां पे कोई देखा। ऐसे वो बोलने लगे करण। करण ऐसे बोलने लगे वहां पे कोई था, कैमरे को देख के और कैमरे के ऊपर करके टॉर्च मार के उस खिड़की की तरफ, वहां पे कहता कोई था, मैंने उसको देखा, एकदम गायब हुआ। कोई तो था वहां पे, कौन है वहां पे, जोर जोर से बोलने लग गया। और वहां पे वो डरने लग गया, कहता यहाँ पे सच में भूत है, मैं वापिस चला जाऊँ। ऐसे ऐसे मन में उसके ख्याल आने लगे। बट उसने वहां पे हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट कर दी। कहते सबसे बड़े हनुमान जी है, हनुमान जी की चालीसा पढ़ने वहां पे स्टार्ट कर दी। वो वहां पे 5 मिनट तक हनुमान चालीसा पढ़ता है उस गेट की तरफ, और उस खिड़की को बार बार में उसको देखता रहा कि एक बार ही वहां पे मुझे वो चीज दिख जाए, मैं वीडियो बना लूँ, रियल में यहाँ पे भूत है। क्योंकि उसको वो चीज कैप्चर करनी थी और लोगों को बताना था रियल में भूत है या ये एक अफवाह उड़ाई हुई लोगों ने। वे दोनों तरफ वो कंफ्यूज हो रहा था। उसको एक तरफ लगने लग रहा था कि यहाँ पे रियल में भूत है, एक तरफ उसको लग रहा था नहीं ये मेरा भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि रात है, चांदनी रात है, कोई भी है, कोई बिल्ली होगी उसकी एक परछाई बन गई होगी, या कोई भी जानवर होगा उसके परछाई बन गई होगी, उससे मैं डर रहा हूँ। उसके मन में ख्याल आ रहे थे। तो उसने क्या करा, हिम्मत करके, गेट था बहुत बड़ा उसके सामने, उस गेट को खोलने की कोशिश कर रहा है, बट वो गेट नहीं खुल रहा क्योंकि काफी टाइम से हवेली बंद थी। तो वो गेट बंद हुआ हुआ था, चारों साइड से दीवारें बनी हुई थी। तो दीवारों के ऊपर ऊपर कैसी करके वो चढ़ा, चढ़ के हवेली के अंदर कूदा। जैसी हवेली के अंदर कूदा, एकदम तेज सी हवा चली, एकदम तेज सी हवा उसकी तरफ चली। उसको लगा नहीं अभी तो बाहर कोई हवा नहीं थी, एकदम हवा कैसे चली। तो भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। तो फिर से उसने उस जगह पे देखा जहाँ पे उसको खिड़की में कोई आदमी दिखा, वहाँ पे देखा कोई भी उसको नहीं दिखाई दिया। उसमें हिम्मत आई नहीं मेरा भ्रम था, और जय जय हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते हवेली के अंदर एंट्री करनी स्टार्ट करी। अब हवेली के सामने उसको गेट दिखा, हवेली के पास में एक गेट था, उस गेट को खोला, गेट नहीं खुला। तो साइड में एक खिड़की थी उस जिसका कि शीशा टूटा हुआ था। कैसी करके उसने उस शीशे को पूरा तोड़ दिया, पूरा उस शीशे को तोड़ दिया, जगह बन के उसके अंदर चला गया। उसके अंदर जाने के बाद हवेली के अंदर उसको एंट्री मिली, और हवेली के अंदर देखा फुल अंधेरा, फुल अंधेरा। उसने अपनी टॉर्च जगाई, टॉर्च जगा के देखने लगा, सब पास एकदम रेता रेता। और क्या दिख रहा है उसको, मकड़ी के जाले बने हुए, मकड़ी के जाले बने हुए हर जगह मकड़ी के जाले। उसने इससे हटाया मकड़ी के जाले को, सामने देखा कि कुछ भी, एकदम बहुत पुरानी हवेली थी। और उसको क्या दिख रहा है, कोई भी नहीं। और जो भी हनुमान चालीसा पढ़ रहा है वो हनुमान चालीसा गूंज रही, उसको ऐसा लग रहा है कोई गूंज रही। उसने हनुमान चालीसा को पढ़ना बंद कर दिया और धीरे धीरे इधर उधर देखने लग गया, इधर उधर देखने लग गया। हर जगह उसको कमरे, जाले ऐसे ऐसे दिखाई देने लगे। तो उसने ऐसे टॉर्च की तो वहां से ऐसे कोई गुजरा, उसको ऐसा लगा कोई गुजरा वहां से। तो उसने कैमरे को ऐसे किया, टॉर्च ऐसे थी उसकी, उसने ऐसे करके देखा तो वहां से कोई गुजर के गया, कोई गुजर के गया। तो उसने उसकी तरफ देखा तो वहां पे उसको कोई भी नहीं दिखाई दिया। तो भी उसकी तरफ गया, कौन है वहां पे, कौन है, आप जो भी हो मेरे सामने आओ। उसने ऐसे ऐसे उसको बोला, तो भी उसको कोई भी नहीं सुना, कोई भी उसको नहीं दिखाई दिया, ना उसको कोई बातें सुन रहा है। ऐसे लग रहा है कोई भी नहीं है, मैं यहाँ पे फटाफट से वीडियो बना लेता हूँ, लोगों को दिखा दूंगा, कोई भी भूत प्रेत यहाँ पे नहीं है, आप लोगों की सिर्फ अंधविश्वास था, मैं हवेली में रात जाके आ चुका हूँ। तो कैसे करके वो हवेली के नीचे नीचे वीडियो बना था। अब वो हवेली के ऊपर की साइड जाने लगा, तो पीढ़ियाँ थी। जैसी वो फर्स्ट पीढ़ी पे पैर रखता है तो पीछे से एक टक की आवाज आती है,
उसने पीछे मुड़ के देखा, कोई भी नहीं। फिर वो सेकंड पेड़ी के पैर रखता, फिर से टक की आवाज आती है। अब वो पेड़ी पे जैसे जैसे पैर रखा, टक टक की आवाज आ रही थी। वो पीछे मुड़ मुड़ के देखा कौन है, टॉर्च लगा के देखता कौन है इधर, कौन है, और कैमरे को घुमा घुमा के देख रहा कौन है कौन। कोई भी वहां पे उसको नहीं दिखाई दे रहा। जैसे ही वो फर्स्ट मंजिल पे पहुंच जाता है और पीछे से एक आवाज आती है, करण। वो देखता कौन है यहाँ पे, ऐसे बोल रहा था। उसको फिर से एक आवाज सुनाई थी, करण। ऐसे उसको कोई उसको बुला रहा हो। तो वो बार बार में इधर उधर देख रहा है, इधर उधर करण बार बार में देख रहा है, और उसको लग रहा है उसको कोई बुला रहा है, और बार में पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, आप जो भी हो। तो करण ने कैसी करके हिम्मत करी, उसने बोला कि आप जो भी हो प्लीज आप सामने आओ, मैं आपकी सहायता करने आया हूं। उसने ये बात वहां पे बोली, करण ने ये बात वहां पे बोल दी। तो करण ने ऐसे बोला तो वहां पे ना जो भी खिड़कियां थी उसकी खिड़की के ऑटोमेटिक शीशे टूटने लगे, सारी खिड़कियों के शीशे टूट गए, और बहुत तेज से हवा अंदर आई। हवा एकदम अंदर आ गई, उसके मुंह के छू के निकली। उसको लगा ऐसे कोई छू के निकला है, बट वो हवा थी। ठीक, वो हवा थी। करण ने खुद ने ये लिखा, वो हवा थी। उसने लिखा, सोचा कि हवा है, हवा के कारण ऐसे हो गया होगा, यहाँ पे कोई भी नहीं है। जैसे जैसे वो गया और कमरों के अंदर देखा, कोई भी उसको नहीं दिखा। कोई बेड थे, उस पर मकड़ियाँ के जाले बने हुए थे, रहता था, ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे उसको देखने को मिली। उसने पूरी हवेली को अच्छी तरह से देख लिया। 15 से 20 मिनट उस हवेली में रहा, 15 से 20 मिनट उस हवेली में रहा। अब उसको जाने का टाइम आया ना, तो जैसे ही फर्स्ट फ्लोर से नीचे आ रहा था, जब उसने नोटिस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है, उसने पीछे देखा, वहां पे कोई नहीं। फिर सेकंड पेड़ी नीचे उतरा। जैसे पेड़ी नीचे उतरते ना, टक की, पहले तो चढ़ने में उसको टक की आवाज आ रही थी, बट वो नीचे उतर रहा था ना, जब उसको लगा कि पीछे कोई है मेरे, उसने पीछे करके कैमरा से एकदम पीछे करके देखा, और उसको वो चीज दिखाई थी, एक ब्लैक साइडो। वो देखते ही पेड़ी से नीचे गिर गया, और नीचे गिरते गिरते गया, नीचे गिर चुका था, और उसकी यहाँ पे चोट भी आ चुकी थी, और वहां पे वो बेहोश भी हो चुका था कुछ सेकंड के लिए। ऐसे मान लो 5 से 10 मिनट वो बेहोश ही रहा वहां पे। अब जैसे ही उसको होश आया, उसने उठ के देखा, उसके आसपास में कोई भी नहीं है, और जगह एकदम सब कुछ साफ हो चुकी है। ठीक, अब कहानी यहाँ पे एक ट्विस्ट ले रही है गाइस, ध्यान रखना। वहां पे सब कुछ साफ हो चुका, और कम जो हवेली थी वो एकदम नई तरीके से बन चुकी थी। उसने ये देखा, और उसने देखा वहां पे लाइटें लाइटें सब जग रही है, हवेली में लोग आ रहे लोग जा रहे। वो कहते हैं यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैंने सब कुछ दिखा दिया। बट वो एक सपना देख रहा था गाइस, रियल में वो एक सपना देख रहा था। उसमें एक व्यक्ति रहता था, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। उसकी वो स्टोरी चल पड़ी उसके सामने, ये वाक्य उसके साथ में हुआ गाइस। क्योंकि वो गिरा था ना उस टाइम, उसके दिमाग के अंदर या उस भूत ने उसको वो कल्पना उसको दिखाने लगा कि उसके साथ में यहाँ पे हुआ क्या है। क्योंकि इस हवेली के अंदर उसने एंट्री करी थी, एंट्री करने के बाद उसने कुछ ऐसे ऐसे वर्ड बोले कि मैं आपकी मदद करने आया हूँ। तो उस भूत ने अपनी मुक्ति कराने के लिए इसको सच दिखाया, इसको दिखाया कि देख मेरे साथ में क्या क्या हुआ। तो पूरी तरह से हवेली नई बन चुकी थी, वहाँ पे लोग आ रहे थे, बट उन लोगों को ये देख पा रहा था, बट उनकी आवाज़ें भी सुन पा रहा था, बट वो लोग इसको नहीं देख पा रहे थे। और उसने उसकी स्टोरी देखी। वहाँ पे एक आदमी रहता था, ठीक, अपने बच्चों के साथ में। उसकी जो औरत थी उसकी डेथ हो चुकी थी, बस वो 2 बच्चों के साथ में वहाँ पे रहता था। तो वहाँ पे एक गाँव वालों आना जाना था, क्योंकि गाँव का वो अमीर आदमी था। तो वहाँ पे लोग आते जाते थे, सब बातें करते थे, वो वहाँ पे चल रहे थे। तो क्या हुआ, कुछ कुछ टाइम बाद उन बच्चों का एक्सीडेंट होने के कारण उनकी मौत हो गई थी। तो वो आदमी था अपने बच्चों में ना उधौरा हो गया, उनकी याद में पागल सा होने लग गया था। तो कोई जो आदमी था वो अपने जो भगत होते जैसे कि कोई अघोरी हो गए, उनके पास गया, कहता मुझे अपने बच्चों से मिला दो, एक दिन उनसे बात करा दो। तो उन्होंने कहा कि तुझे अपने घर में एक पूजा पाठ करानी पड़ेगी, तो ये पूजा पाठ करा, इस मंत्रों का उच्चारण घर में करेगा, तो तेरे बच्चे, तेरी उन बच्चों की आत्मा तेरे पास आएगी, तेरे घर में तेरे साथ रहेगी, और तुझे वो दिखाई देगी, और तुझसे बातें करेगी। तो ऐसी एक उसको एक किरण मिलेगी। तो वो आदमी उस अघोरी से विद्या ले आया, और घर में आके अपने बच्चों की प्रार्थना करने लगा, अपने बच्चों को बुलाने की, उसकी आत्मा को बुलाने लग गया अपने घर में। ठीक, हवन हवन करने लग गया, और कमरे के अंदर बंद हो गया, टीका लगा लिया काला, और ऐसे ऐसे काले कपड़े पहन लिए। तो क्या हुआ, कुछ टाइम तो उसने पूजा पाठ अच्छी तरीके से करने लगा। एक दिन एक व्यक्ति ने उसको देख लिया,
कोई गांव का एक व्यक्ति ने उसने देख लिया और गांव में जाकर कह दिया कि वो तो ना काला जादू कर रहा है, उसको पता नहीं क्या कर, वो काला जादू करके अपने गांव का नाम मार दे। तो गांव वालों ने क्या किया, गांव वालों ने क्या किया, रात को आए और उसको व्यक्ति को देखा जो कि काला मैजिक कर रहा था। वो काला मैजिक कर क्यों रहा था, अपने बच्चों को बुलाने के लिए, बच्चे अपने घर में रहे, ठीक, वो तो इसलिए कर रहा था, कोई गांव वालों को तकलीफ नहीं देना चाहता था। और वो यहाँ पे आके गांव वालों ने कहा हमें तू बर्बाद करना चाहता है और यहाँ पे तू ये काला मैजिक कर रहा है, तेरे बच्चे तो मर गए और तू ये ऐसे कर रहा है, वैसे तुझे तो हम मार देंगे, वो कर देंगे, ऐसे ऐसे बोलने लगे। वो उनके आगे हाथ जोड़ने लगे, मैं खुद तुम्हारे गाँव, मैं तुम्हें कोई परेशान नहीं करना चाहता, तुम गांव वालों को कोई परेशान नहीं करना चाहता, मैं अपने बच्चों को बुला रहा हूँ, मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ, बस मेरी एक ही इच्छा है, मैं अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ, मैं उसके लिए कर रहा हूँ। गाँव वालों को उस पर विश्वास नहीं हुआ और गाँव वालों ने उसको मार दिया। तो गाइस ये उसने स्टोरी अपनी आंखों से देखी। तो बाद में उसको होश आया, उसने एकदम होश, उसको आंखें खुली, करण की आंखें खुली। करण ने देखा कि फिर से अंधेरा अंधेरा हुआ है और जो हवेली थी खंडर दिख रही थी उसको, और उसने लगा कि मैंने एक सपना देखा है। और वो आत्मा उसको कहती, करण करण बेटा ये मेरे साथ में हुआ था, मैं कुछ भी नहीं चाहता। तो वो आत्मा उसके एकदम सामने आ गई, उसके सामने आके खड़ी होगी, काले से कपड़े पहने हुए थे, माथे पे तिलक, आंखें पूरी एकदम वाइट, यहाँ पे ब्लैक कलर का बता रहा था, ब्लैक कलर की लाइनें बनी हुई थी, पूरी वाइट, नाखून जले हुए थे। ऐसा ऐसा उसने सीन देखा। उसको देख के वो इतना डर गया था, तो भी वो हिम्मत करके उसके सामने खड़ा रहा और कहा आपके साथ में गलत हुआ है, गाँव वालों ने आपके साथ में गलत किया है, मैं ये सबको बताऊंगा। वो कहता मुझे कोई किसी से बदला नहीं लेना, मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता था बट मैं अपने बच्चों से नहीं मिल पाया और गांव वालों ने गलत समझ के मुझे मार दिया, तो प्लीज़ मेरी मुक्ति करा दो, क्योंकि गांव वालों ने मुझे मारने के बाद मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया, तुम मेरा अंतिम संस्कार करा दो। मैं इस हवेली से मुक्त होना चाहता हूँ, काफ़ी टाइमों से यहाँ पे मैं बंद हूँ, कितने साल हो गए मैं इस हवेली के अंदर बंद हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मुझे यहाँ से मुक्त करा दो। तो करण ने कहा मैं कल सुबह आऊँगा और यहाँ पे पुजारी लेके आऊँगा और आपको मुक्त कराऊँगा और आपका अंतिम संस्कार कराऊँगा और मैं आपसे वादा करता हूँ आपको मुक्ति दिलाऊँगा। ये बात बोलने के बाद करण वहाँ से तुरंत के तुरंत वहाँ से चला गया। और वहाँ से जाने के बाद सुबह जैसे सुबह हुई और अपनी नानी को पूरी वाकया बताई, रात को ये मेरे साथ हुआ, मैं यहाँ पे गया, ये मैंने वीडियो बनाई, आप देखो। वो आदमी सही था, आप लोगों ने उनके साथ में गलत किया, गांव वालों ने उनके साथ में गलत किया। उसकी नानी को भी लगा, उसकी नानी ने गांव वालों को सारों को बताया कि ये बात अपने ने गलत की है। जो प्रेत आत्मा ने इस बच्चे से बात की तो अपने सब गांव वाले मिलके उससे माफ़ी मांगते, उसको मुक्ति दिलाते हैं। तो सभी गांव वालों ने मिल के उस व्यक्ति को मुक्ति दिलाई, उस हवेली में गए, पूजा करा और उस आदमी का अंतिम संस्कार किया और उसको मुक्ति